नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार दोहराया है कि कांग्रेस धर्म आधारित आरक्षण चाहती है और ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की हिमायती है। लेकिन कल महाराष्ट्र के कल्याण में रैली के दौरान पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत विपक्ष मजहब के आधार पर देश का बजट चाहता था। पीएम मोदी के मुताबिक कांग्रेस बजट को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती थी और वो देश के बजट में 15% हिस्सा मुसलमानों के लिए चाह रही थी। मोदी ने कहा कि उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कांग्रेस समेत विपक्ष की इस मंशा का विरोध किया था। कांग्रेस और उसके साथी दलों ने क्या किया? जो डेवलपमेंट का बजट होता है उस बजट में भी दरार कर दी भाइयों, उसमें भी बंटवारा करने के लिए सोचा और उन्होंने कहा अब बजट होगा हिंदू बजट, मुस्लिम बजट। ये इन्होंने सोचा था। क्या ये मेरा देश ऐसे चलेगा क्या? और कांग्रेस चाहती थी कि 15% बजट मुसलमानों के लिए अलग से आवंटित हो जाए। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, अब उनको धर्म के नाम पर देश बनाना था, बना दिया। कांग्रेस की मजबूरी थी, दे दिया। अब आप कहोगे कि हिंदू बजट, मुस्लिम बजट, क्या ये देश का भला करेगा क्या? कर्नाटका ये उनकी लेबोरेटरी बनाई है। कर्नाटका में उन्होंने क्या किया? सरकार में आने के बाद रातों रात कर्नाटका में जितने मुसलमान थे, रातों रात एक हुक्म निकाला कि सारे मुसलमान ओबीसी है। रातों रात सब मुसलमान को ओबीसी बना दिया और ओबीसी का आरक्षण का जो कोटा था उसकी बहुत बड़ी लूट उन्होंने उनको दे दी, टुकड़े कर दिए। और आरक्षण की यही लूट कांग्रेस पार्टी पूरे देश में करना चाहती है। कल्याण में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के पारिवारिक एल्बम पोस्ट करने का भी मजाक उड़ाया और कहा कि राहुल गांधी की हालत अब ऐसी हो चली है कि उन्हें माता पिता को याद करने के लिए एल्बम खोलनी पड़ती है। इनकी तो हालत ऐसी है। मुझे बताइए, आपके घर में आपको कभी आपके माता पिता, अगर आपने दादा उन सबको देखा हो तो उनको याद करने के लिए क्या आपको एल्बम खोलना पड़ता है क्या? अपने माता पिता को याद करो, एल्बम खोलो तब याद आते हैं क्या? इनकी तो हालत ये है कि अपने माता पिता को याद करने के लिए एल्बम खोल के देखना पड़ता। अच्छा अच्छा, ये है। पीएम मोदी आज यूपी में तूफानी प्रचार अभियान पर है। पीएम मोदी आज यूपी में 4 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहली रैली सुबह 11 बजे लालगंज में करेंगे। दूसरी रैली दोपहर 12:30 बजे जौनपुर में होगी। फिर दोपहर 2 बजे पीएम मोदी भदोही में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि 3:45 पर पीएम मोदी प्रतापगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी ने अब रायबरेली में प्रचार के दौरान पीएम मोदी पर वार किया और कहा कि सफेद झूठ बोलते हैं पीएम मोदी। 10 साल से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते आ रहे हैं और अब पीएम कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। यानी कि या तो पहले झूठ बोलते थे या फिर अब झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है, या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है।
अरे राहुल बाबा का जो संविधान है, जो मीडिया में दिखाते हैं लाल है, हमारा संविधान कभी लाल नहीं था और लाल हो ही नहीं सकता है। चाइना का जो संविधान है वो रेड कलर का हो सकता है, हमारा संविधान का कलर रेड नहीं है। इसलिए हमें हमारा देश को कोई रिवॉल्यूशन से नहीं बनाया, हमने हमारा देश को सिविलाइजेशन से बनाया है। असम में घुसपैठियों से सीएम हेमंत किस कदर परेशान है कि अब वो जनता को ही कानून हाथ में लेने की नसीहत दे रहे हैं, वो भी झारखंड में। हेमंत ने झारखंड की जनता से कहा कि घुसपैठियों को देखते ही उसके पैर तोड़ दो, किसी का इंतजार मत करो, नहीं तो झारखंड असम बन जाएगा। जो भी घुसपैठी देखते हैं ना, तुरंत टांग तोड़ के यहां से निकालिए। ये पॉलिटिकल डिबेट का इशू नहीं है, ये कैंसर है, आपको खा जाएगा। अभी अगर केमोथेरेपी आप नहीं करेगा तो बाद में आप कर नहीं पाएगा। हम कोई बीजेपी कांग्रेस को, या सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मा है, कांग्रेस का जिम्मा है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, म्यूनिसिपैलिटी का काम है, वो छोड़ दीजिए। जो भी घुसपैठी देखता है उनको टांग तोड़ दीजिए। पब्लिक देखते हैं तो पब्लिक तोड़े, पुलिस देखते हैं तो पुलिस तोड़ दे, जैसे तैसे झारखंड को बसाइए, नहीं तो आप लोग असम बन जाएगा। एक और जहां असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे, वहीं पर मोदी सरकार ने पहली बार कल सीएए के तहत पाकिस्तान से भारत आए 14 लोगों को भारत की नागरिकता दे दी है। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रहने वाले इस परिवार ने नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद घर में पूजन अर्चन कर अपनी खुशियां जाहिर की, अपने नागरिकता प्रमाण पत्र को भगवान के चरणों में रखा। साथ ही पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि भाई सीए लाएंगे। अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में बोला था कि सीए आके रहेगा और आएगा सीए, तो आज वो भी पूरा हुआ हमारा सपना। हमें आज नागरिकता मिली और हम प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और गृह मंत्री जी को भी बड़ा दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और इस बार विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। मलकागंज में मनोज तिवारी के लिए रैली के दौरान शिवराज सिंह कन्हैया कुमार पर बरसे। शिवराज ने मणिशंकर अय्यर के बयान को भी मुद्दा बनाया और कांग्रेस पर वार किया। कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बम की वकालत करने वालों को शायद पता नहीं कि हमारे पास 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है। परमाणु बम है, परमाणु बम। अरे उनके पास परमाणु बम है तो हमारे पास 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है, जिसने कह दिया है हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये आज का भारत है बहनों और भाइयों। कांग्रेस ने पाप किया, कश्मीर में धारा 370 लगाई। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आज अगर पाकिस्तान में है तो नेहरू जी के पाप के कारण है, क्योंकि उन्हें युद्ध विराम कर दिया था। भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात करने वालों, साफ सुन लेना, शिवराज सिंह चौहान कह रहा है कि भारत तो हमारा है ही, लेकिन पीओके हमारा है भारत का, उसको हम लेके रहेंगे। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुस्लिम समाज से नाता जोड़ा, बताया अपना खून भी कि 5 पीढ़ियों के डीएनए को अगर देखा जाए, उसका हवाला उन्होंने दरअसल दिया। कैसरगंज लोकसभा सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे अपने छोटे बेटे करण भूषण सिंह के लिए, और इस दरमियान अल्पसंख्यकों के साथ एक बैठक कर रहे थे। उसमें उन्होंने मुस्लिमों से खुद को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि या तो फिर मुझे वोट दें या फिर किसी को भी ना दें। मदद अगर नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान न करें। अपने खिलाफ लगे हुए आरोपों को ब्रजभूषण ने एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। कोई कहे या न कहे, हम कहते हैं आप हमारा ही खून हो। अगर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो 5 पीढ़ी पहले आप हमारा ही खून हो। हम सब बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन इसलिए आपसे विनती है, आपके लिए हम बदनाम हैं और आप हमारे लिए बदनाम। इसलिए वो तो पक्ष में वो और नहीं तो ना हो। कम से कम फायदा न करो तो नुकसान। तो जो लोग ऊसर में बिया बोते हैं या बोना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बार ऊसर में बिया मत बो, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, आपका बिया डाल हो जाएगा। अगर बिया बोना चाहते हो
तो यही कमल वाली वोट दो, थोड़ा हमारे ऊपर एहसान भी हो जाएगा। विपक्ष काल है, आपत्तिकाल है, और हरियाणा के अंदर या 600 किलोमीटर दूर बैठ करके जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारा राजनीतिक भविष्य समाप्त कर देना चाहते हैं, आपका वो बीज, आपका वो वोट उनके गाल का तमाचा होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच चुके हैं। लखनऊ में आज केजरीवाल और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दिल्ली में सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के बाद पहली बार केजरीवाल मीडिया से रूबरू होंगे। हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल और संजय सिंह के साथ लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार भी नजर आए, जबकि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये कबूल किया था कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की थी और केजरीवाल ने उन पर सख्त एक्शन लेने को कहा था।